बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स, उससे बड़ा एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। जिस पार्लियामेंट को हमारे देश की सबसे सिक्योर चीज मानी जाती है, उसमें चंद बेरोजगार बच्चे घुस के ऐसी हरकत कर दें तो हर एक के जहन में आता है कि देश कितना सुरक्षित है, दिल्ली कितनी सुरक्षित है और लोग कितने सुरक्षित हैं। और यहाँ पे जिन लोगों की जानों को, चलो भगवान की कृपा है, कोई खतरा नहीं, वो आज जवाब तो चाहते हैं लोग कि कैसे ये हो गया, इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। जहां तक मुझे पता है एक रेड अलर्ट भी चल रहा था, बाहर से जो ऐसे लोग बैठे हैं उन्होंने कहा कि कुछ हादसा होएगा। तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, सिक्योरिटी क्या कर रही थी। और सबसे दुख की बात कि मैंने ये देखा नहीं कि जब हाउस इज इन सेशन कोई मंत्री कुछ बाहर बोल सकता है, बिकॉज योर फर्स्ट आंसरेबिलिटी इज टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हियर। तो बाहर मीडिया में बयान दिया जा रहा है, लेकिन हाउस के अंदर आप एक तरह से उसकी गरिमा को घटा रहे हैं। तो इसका दुख होता है, क्योंकि एक तरफ जहां पे सिक्योरिटी का विषय, दूसरी तरफ मेरे हिसाब से पार्लियामेंट की गरिमा की भी बात है कि आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को जवाब, इतने बड़े हादसे का जवाब नहीं देना चाहती। तो ये सारा देश देख रहा है, ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। और ऊपर से जिन्होंने सवाल उठाया उनको बाहर निकाल दिया। सो दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर डेमोक्रेसी। एक अलग प्रश्न है, नांदेड़ में जो साहिब वहाँ पर जो एक नियम आया है कि सलवार कमीज पहन के ही अब शादी, वो लहंगा और इन सब का प्रयोग ना किया जाए, इस तरीके का जो एक नियम आया है, उसको क्या करेंगे? देखिए, ये हमारे जो 5 तख्त हैं, ये हर एक सिख के लिए एक बहुत सर्वोच्च स्थान होता है। तो इस स्थान से कोई जो हुक्म आए, उसके बारे में एक सिख होने के नाते मैं बहुत छोटी हूँ कि मैं इसके बारे में कुछ कहूँ। मेरा ख्याल ये शायद महाराष्ट्र के, क्योंकि सबसे हाईएस्ट तो अकाल तख्त साहब होते हैं, तो सिखों के लिए कोई हुक्म आता है अकाल तख्त साहब से आता है। सो आई डोंट नो ये लोकल लेवल पे है क्या है, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस एंड आई वुड नॉट वांट टू, क्योंकि यह स्थान हमारे लिए बहुत ऊंचा है। अब उन्होंने किस लिए कहा, क्या कहा, वो जथेदार अकाल तख्त साहब बताएंगे। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पंजाब की पॉलिटिक्स कर रही है, वो कह रही है कि 13 लोकसभा सीट हमें दे दीजिए, 1125 करोड़ के प्रोजेक्ट के बाद इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जिस अरविंद केजरीवाल एक म्यूनिसिपैलिटी का हेड आके पंजाब जैसे राज्य के ऊपर राज कर रहा है और अपने मुख्यमंत्री को फेलियर निकाल रहा है कि कोई कमरे का या कोई स्कीम का अभी कोई लॉन्च करना तो केजरीवाल आके करता है, उनका मुख्यमंत्री उस लायक भी नहीं है। और फिर उस मुख्यमंत्री के स्वागत में सरकारी बसें भर के, नरेगा के मजदूरों से भर के, गांव गांव से नरेगा के मजदूरों को कि तुम्हारा नरेगा कार्ड कट दिया जाएगा जे तुम बस भर के नहीं जाओगे, ऐसे क्राउड इकट्ठा कर रहे हैं। तो वहां पे जब इनके क्राउड के लिए तो नरेगा की धमकी दे के ले जाना पड़ रहा है, तो 13 सीटें इनको कौन देगा? वहां से बेसिकली केजरीवाल, इन्होंने हमारे सोशल मीडिया का बजट हमारे पंजाब के पैसों से 1000 करोड़ जो कर दिया है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी के सारे चैनलों में दिखाना है। आप दिल्ली का कोई चैनल खोल लीजिए, पंजाब का इतने बड़े बड़े झूठ सब मारे जा रहे हैं। पंजाब में गैंगस्टर्स का राज चल रहा है, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान, सब मुलाजिम हो, सब धरने में बैठे हुए हैं, एक भी उनकी गारंटी पूरी नहीं हुई है। किसी महिला को 20 महीने में 20,000 मिला, 1,000 तक किसी को नहीं मिला, सब फेलियर हो गया। इसी करके मजदूरों को डरा धमका के नरेगा के मजदूरों को रैली पे ले जाया जाता है। तो 13 सीटें इनको कहां से आ जाएगी? ये देश को दिखाने के लिए है। अफसोस ये है कि पंजाब के पैसे लूटे जा रहे हैं, केजरीवाल और भगवंत मान दोनों इकट्ठे होकर लूट रहे हैं। नजायज माइनिंग ऐसे चल रही है कि सिक्योरिटी का इतना बड़ा खतरा कि बॉर्डर में जो पुल है वो पुल किसी टाइम गिर सकता है, क्योंकि इनके मंत्री सब नजायज माइनिंग कर रहे हैं। नशे का ये हाल है कि हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि लगता है सरकार खुद ही नशा बिका रही है। तो पंजाब को उन जो नौकरियां 2-4 निकलती है, वो आधी राजस्थान, आधे हरियाणा, बाहर के बच्चों। सो हर तरीके से पंजाब के हकों को कमजोर किया जा रहा है। हमारा पानी खोने की पूरी, केजरीवाल हरियाणा राजस्थान में जीतने के पानी उधर भेज रहा है। सो पैसे हो, राजधानी हो, पानी हो, और यही है, गैंगस्टरों का राज चल रहा है और लोग धरने पे बैठे। इंडिया अलायंस की कल मीटिंग होने वाली है, इंडिया अलायंस पे क्या कहेंगे? इस पे क्या लग रहा है, एकजुट वाकई में हो पाएगी? ये तो वो जाने क्या है क्या नहीं है। मैं इंडिया अलायंस के बारे में मैं क्या कमेंट, मैं उसके हिस्सा हूँ नहीं और ना ही होना चाहते हैं, तो मैं उसके बारे में क्या बोल सकती हूँ।